अभय दुबे जी बार बार माफ कीजिए आनंद दुबे जी, आप दोनों ही दुबे बैठे हैं इसलिए तो कंफ्यूजन हो जाता है। आनंद दुबे जी, बार बार ये सवाल उठाया गया है वागीश सारस्वत की ओर से। उन्होंने कहा कि एमएनएफ कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने से पहले तो पुलिस ने एक दफा भी नहीं सोचा, फटाफट उठाया, हिरासत में लिया, जेल में डाल दिया। लेकिन उसी के बनस्पत 135 मस्जिदों में जो कानून का उल्लंघन किया गया उसके खिलाफ आप लोगों की सरकार ने क्या कार्रवाई की? मीनाक्षी जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो मनसे के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा है वो सब उपद्रवी हैं। पुलिस को सूचना मिली है कि ये लोग उपद्रव करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको धर दबोचा है और कानूनन प्रक्रिया के तहत इनको सजा भी मिलेगी। और रही बात मस्जिदों के प्रबंधकों को, तो आदरणीय बृजमोहन जी ने कह दिया है कि उसका संज्ञान आ चुका है, उन पर भी कार्रवाई होगी। और आपके इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पर बड़े गंभीरता से कह रहा हूं कि कल से कोई आवाज नहीं आएगी। और रही बात, नहीं एक मिनट शांत रहिए पहले। जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, शांत रहिए। और मीनाक्षी जी, और आपको एक बात बता दूं, मीनाक्षी जी, हनुमान चालीसा, मीनाक्षी जी एक मिनट, मीनाक्षी जी आनंद जी को बात पूरी कर लेने दें। ये बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, अगर ये बोलेंगे तो बीच में मैं भी डिस्टर्ब कर दूंगा। सुनिए, बाद में बोलना। क्या झूठ बोल रहे हैं? मेरे झूठ को बाद में पकड़ लेना, मेरे झूठ को बाद में पकड़ना। मीनाक्षी जी, सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा ठीक है मीनाक्षी जी, एक बार आनंद जी की बात पूरी हो जाए, वागीश, एक बार आनंद जी की बात पूरी हो जाए, आनंद जी की बात पूरी हो जाए। हाँ, मीनाक्षी जी, वो ये कह रहे हैं, जो मैं वागीश जी कह रहे हैं कि हमने पूरी जो है इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, वो इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और जो आप उपद्रवी बता रहे हैं वो कोई उपद्रव नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज इनके संदीप देशपांडे को जब पुलिस हिरासत में ले रही थी तो एक हमारे पुलिसकर्मी बेचारी बहन को धक्का देकर गिरा दिया और वो बेचारी घायल हो गई। ये लोग पहले कहते हैं कि हम लोग डरते नहीं, और जब पुलिस इनको पकड़ती है तो डर के भाग जाते हैं। खैर, मैं उसमें नहीं आना चाहता। मीनाक्षी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ठीक है, यहाँ एक दूसरे पर लाउड मत हो, यहाँ पर एक दूसरे पर लाउड मत हो, एक एक करके बोले। आनंद जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर इनको चुप कराइए। देखिए, ऐसा है कि हम सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं। हनुमान जी का नाम लेकर राजनीति मत करो, क्योंकि एक बार जब हनुमान जी रावण के दरबार में गए तो उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि देख रावण, अगर मैं शंकर होता तो तुझे चेतावनी देता कि मेरी दी गई शक्तियों का दुरुपयोग मत कर, अहंकारी मत बन, श्री राम भगवान से पंगा मत ले और धर्म का साथ दे। लेकिन रावण नहीं माना, रावण की बड़ी दुर्गति हो गई। उसी प्रकार मैं मनसे को और बीजेपी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हनुमान जी का नाम लेकर राजनीति मत करो, वही बात तो बाला साहब ठाकरे की तरह आपका हस्र न हो जाए। ठीक, आनंद जी, वही बात तो बाला साहब ठाकरे का वीडियो पोस्ट करते हुए राज ठाकरे समझाना चाह रहे हैं। वही बात तो समझाना चाह रहे हैं। मीनाक्षी जी, बाला साहब ठाकरे जी कहा करते थे कि सड़कों पर अजान नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर के साथ साथ बहुत ज्यादा लाउड से अजान की आवाजें नहीं आनी चाहिए। कौन है जो उसका समर्थन नहीं करेगा देश में? मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार आदरणीय बाला साहब ठाकरे अभय दुबे जी, सड़कों पे नमाज की तो आप भी खिलाफत करते हैं ना? देखिए, मेरे महाआरती, महालक्ष्मी की, काली की महाआरती होती है सड़कों पर, मंदिरों के बाहर तक धार्मिक पूरे सद्भाव के साथ थोड़ी ना होती है। सुनिए ना, मैं सुन तो लीजिए मीनाक्षी जी, मैं कहा कह रहा हूं, मैंने जस्टिफाई किया क्या? मैं तो अपने धर्म के संदर्भ में नहीं, सुनिए ना, अभय दुबे जी को बोल लेने दीजिए। वागीश जी प्लीज, अभय जी बोले। बाकायदा उसकी उस आयोजन की अनुमति ली जाती है। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहती है तो अबाध रूप से धर्म को मानने की आजादी भारत का संविधान आर्टिकल 25 से 29 में देता है। ये प्रश्न कानून का है। अभी बार बार ये सवाल खड़ा किया गया कि क्यों नहीं पकड़ लेते, क्यों नहीं जेल में डाल देते। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पढ़िए, क्या कहा है विस्तृत रूप से। उन्होंने कहा है अवेयरनेस के बारे में कि देयर इज अ नीड फॉर क्रिएटिंग अ जनरल अवेयरनेस
फिर वो कहते हैं कि आप जो वेलफेयर सोसाइटीज है उनमें अवेयरनेस लाइए, फिर वो कहते हैं अंततः अगर नहीं मानते तो फिर कन्फेसिकेट कर लीजिए, उन लाउड स्पीकर को जब्त कर लीजिए, वो अगर नहीं मानते हैं तो जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मगर मैं पूरी आस्था के साथ अपने धर्म को आचरण में लाना चाहता हूं। आदित्यनाथ जी, ये पूर्वाग्रह मत रखिए। मेरे अभय जी देखिए, मैं फिर से अपने सवाल के साथ आप ही के पास आ रही हूं। कह रहा हूं जी, मैं ये कह रही हूँ सर, देखिए 365 दिन सड़क पर नमाज का ये जो एक परंपरा फिर कई शहरों में मैंने देखा है फिर चल पड़ी है, इसके आप खिलाफ हैं या नहीं? क्योंकि आपने जैसे काली माता की पूजा की बात कही, भाई नवरात्रि में भी 9 दिन का उत्सव होता है, फिर प्रोसेशन होता है, विसर्जन हो जाता है, उसके लिए सरकार से परमिशन ली जाती है, प्रशासन से परमिशन ली जाती है। सेम गणेश उत्सव का भी 10 दिन का पूरा कार्यक्रम होता है, वो भी परमिशन के साथ होता है। तो ये प्रशासन की कौन सी परमिशन है कि सड़क पर नमाज हो और सरकार उसको साथ दे? हरियाणा में दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लिखित अनुमति देकर अनुमति दी। देखिए मीनाक्षी जी, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बनती है, कौन 365 दिन करता है मुझे बताइए? नहीं होना चाहिए, मैं भी इसका पक्षधर हूं। अगर जनता इस बात से सहमत है, आखिर है क्यों हमारा कानून? हमारा कानून इसीलिए, मैं वागेश जी की भी इस बात से सहमत हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी कहती है कि जो सर्वोच्च अदालत का निर्णय है उसका पालन कीजिए। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह से कहां थे साहब? 2017 अप्रैल अभय दुबे जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात सुनकर भी। और प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे थे कि शिवसेना पर कांग्रेस का असर है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों का एक दूसरे पर असर है और कानून संगत बात कर रहे हैं दोनों। जी नहीं, बिल्कुल कानून संगत बात नहीं कर रहे हैं। अभी श्रीमान आनंद दुबे ने कहा कि जो मनसे के लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे वो उपद्रव कर रहे थे, और जो 135 मस्जिदों से अजान लाउड स्पीकर पढ़ी जा रही थी वो शांतिप्रियता थी। यानी हनुमान चालीसा उपद्रव है, अजान शांतिप्रियता है। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे राजद्रोह हो जाएगा, आप अजान लाउड स्पीकर से देंगे तो ये शांति होगी। तो ये बिल्कुल कहीं से भी न्यायप्रियता नहीं है। बांद्रा पश्चिम में हर जुमे की नमाज के दिन पूरे स्टेशन परिसर को बंद कर दिया जाता है 45 मिनट तक। आप मुझे कृपा करके बताइए कौन परमिशन दिया हुआ है? किसने परमिशन दिया? श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार कृपा करके जुमे की नमाज के लिए पूरे बांद्रा पश्चिम को जाम करने वाली वो परमिशन की प्रति दिखा दे आनंद जी कि कब परमिशन दे दिया भाई आपने। और जब आपके पिता श्रीमान बाला साहब ठाकरे ये कह रहे थे कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो हम सड़क पर महाआरती करेंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम बंद कर देंगे, क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार या बाला साहब ठाकरे की नीतियों का अनुसरण नहीं करती? ये श्रीमती सोनिया गांधी की नीतियों का अनुसरण करती है, ये शरद पवार की नीतियों का अनुसरण करती है। फिर इसको शिवसेना की बजाय अगर कोई सोनिया सेना कह देता है तो इतना बुरा क्यों लग जाता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।